हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और आप देख सकते हैं कि हम अभी ब्रिज से संबंधित जो 12 चैप्टर 12.1 चल रहा है वहां से क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले वीडियो में पहला और दूसरा किए थे और आज तीसरा सवाल लेकर के आए हैं। जो आप देख सकते हैं उसका आकृति यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम लोग अभी जा रहे हैं बनाने के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे को लाभ मिल सके। और मैं बिना देर किए बनाना चाहता हूं सवाल को। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो बने रहिएगा ताकि आपको सवाल समझ में आएगा। क्योंकि सवाल में एक नहीं कैट है, 1 2 3 4 5 एक तो वृत्त निकलेगा, बाकी 4 वलय का क्षेत्रफल निकलेगा। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सवाल समझ में चलाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। हाँ, आकृति जैसा कि आप देख रहे हैं 12.3 में, आकृति 12.3 में देख रहे हैं कि एक तीरंदाजी दिया हुआ है लक्ष्य। तीरंदाजी लक्ष्य जिसको कहा जाता है, जिसमें तीर से क्या कहा जाता है, लक्ष्य को अपना भेदा जाता है, ठीक ना। तो ये बीच में अगर गोल्ड भाग है उसमें अगर हमको तीर को भेदना है, ठीक है, तो ये लक्ष्य बनाने के लिए गोल किया जाता है। हाँ, लक्ष्य को दर्शाती है। हाँ, जिसमें केंद्र से बाहर, बच्चों ये केंद्र है, केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र। कितना क्षेत्र बच्चों? 5 क्षेत्र। उसमें पहला है गोल्ड। क्या है? गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, जिनसे, हाँ बच्चों, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। कैसे अंक अर्जित करते? मतलब इसमें करेगा तो कितना मिलेगा, इसमें करेगा तो कितना, इसमें मतलब अलग अलग जो तीर का निशान जो लगाएगा उसको अंक मिलेगा। जैसा कि दिया हुआ है क्या बच्चों, गोल्ड अंक। हाँ, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास जो है 21 है। बच्चों कितना है? जो एक बीच में जो अंदर में जो दिया हुआ है ये वाला गोल्ड भाग, उसका जो दिया हुआ है बच्चों, गोल्ड भाग का जो क्षेत्र व्यास जो दिया हुआ है वह 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी का जो चौड़ाई दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। कितना बच्चों? 10.5। और तो अंक प्राप्त कराने वाले, हाँ, इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों, प्रत्येक का। तो करने वाले हम लोग क्या है, सबसे पहले, हेलो बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे बच्चों अभी ऑफलाइन से जुड़े हुए हैं वो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी ध्यान से देखेंगे ताकि उनको समझ में आए। ध्यान से ना देखने की वजह से भी समझ में नहीं आता है। किसी भी चीज को आप सीखिए तो एकदम ध्यान से, उस समय कहीं और ध्यान भटकना नहीं चाहिए। गोल्ड भाग का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, चूंकि जो गोल्ड है लिखेंगे GOLD, गोल्ड भाग का व्यास। बच्चों गोल्ड भाग का व्यास कितना दिया हुआ है, देखिए यहां पे गोल्ड भाग का जो व्यास कितना है 21। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21। तो यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों 21 सेंटीमीटर। ध्यान से एकदम। अब जब व्यास दिया है बच्चों तो त्रिज्या क्या होगा इसका, त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या R बराबर क्या होगा, तो व्यास बाई 2, व्यास के बटा में कितना होगा 2, और व्यास जो दिया हुआ इसका 21 सेंटीमीटर, तो बटा में कितना हो जाएगा 2। ये R के मान हो गया। इसीलिए प्यारे बच्चों, इसीलिए गोल्ड भाग का क्षेत्रफल, बच्चों गोल्ड भाग का क्षेत्रफल। तो गोल्ड भाग कैसा है आप बताइए पहले। ये जो गोल्ड भाग है ना, ये गोल्ड भाग कैसा है बताइए आप। वृत्ताकार है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर। क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो यहां प्रयोग करेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन में कहता रहता है क्या कि जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक हमको पाई के मान कितना लेना है बच्चों, 22/7। तो पाई के जगह पर कितना लिखेंगे, 22/7 अगुने आर, आर स्क्वायर। तो आर के मान कितना बच्चों, 21/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 21/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहां लिखेंगे क्या कि 22/7 अगुने 21/2 सेंटीमीटर बच्चों, अगुने 21/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? देख लिए ना,
21/2 21 2 बार क्यों लिखे? क्योंकि स्क्वायर था, क्योंकि स्क्वायर था। अब देखिए इसको जो कटने वाला है काटेंगे, 7 से 21 कट जाएगा बच्चों, क्या मतलब है 7 3, और ये 2 से कट जाएगा 11 मतलब कटेगा ना। अब क्या बचेगा ध्यान से देखिएगा, ऊपर में 11 गुने 3 गुने 21, ऊपर 11 गुने 3 गुने, और नीचे क्या बचा है सिर्फ 2, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना होगा बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। आप गुना कर लीजिए, 21 तिया के 63 प्यारे बच्चों, 11 गुने 21 तिया के 63। देखिए 21 तिया 63, और 63 में गुना कीजिए 11 से, तो 11 का गुना का नियम होता है कि दो अंकों का योगफल अगर 10 न पूरे 10 से कम हो तो दोनों को हटा कर लिख दो, दोनों अंकों को हटा कर लिख दो, और एक बार दोनों को जोड़ करके 6 3 9, ये हो गया 11 के गुना का नियम होता है। चलिए आइए, तो ये हो गया कितना 693, 693 गुना करने पर अब बटा में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं। जब काटिएगा बच्चों 2 से, तो 2 से 6 कटेगा 3 मरतबे, उसके बाद 2 से 9 जो है वो 4 होगा, यहाँ 1 बचेगा 13, 2 छक 12.5, तो दशमलव में आएगा बच्चों तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका किस भाग का निकल गया बच्चों? गोल्ड भाग का। किस भाग का निकल गया? ये जो बीच में जो दिया है गोल्ड भाग, ये वाला गोल्ड, वो गोल्ड भाग का निकल गया, गोल्ड भाग का ये वाला निकल चुका है। चलिए आप लोग यहां तक क्लियर कीजिए, जल्दी क्लियर कीजिए आप लोग। आप वीडियो रोक करके भी कर देखिए बच्चों, तो आगे जो हम लोग करने वाले हैं, क्या आप देख पा रहे हैं? हेलो 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 हेलो। चलिए जब वो गोल्ड भाग का निकल गया तो अब हम निकालेंगे रेड भाग का। फिर बच्चों देखिएगा ध्यान से, अभी इसको हम लोग कैसे सुधारते हैं देखिएगा ध्यान से। जहां गोल्ड लिखा है वहां पर क्या लिखेंगे? रेड। क्या लिखेंगे? नहीं तो पूरा ही मिटा करके चेंज कर देते हैं। आइए इसमें से कुछ आकृति को निकालेंगे। अब क्या बताएं आपको? देखिएगा क्या बता रहा है आपको कि यहां से ये स्मॉल आर हुआ बच्चों। कौन सा आर हुआ? जो बीच में जो गोल्ड लिखा है ना, गोल्ड, GOLD, गोल्ड, वो भाग है। और ये जो वृत्ताकार एक पथ जो बन गया, ये वृत्ताकार बना ना, तो ये वाला जो भाग है वह आप भी जान रहे हैं क्या है? RED, रेड। कौन है? रेड। तो वही रेड वाले जो पट्टी इसमें दिखाई दे रहा है आपको, उसका निकालना है। तो यहां से एक यह वृत्त बना हुआ है, बना हुआ है ना, और एक ये वृत्त बना हुआ है, एक ही त्रिज्या पर, एक ही त्रिज्या पर दो दो वृत्त बना हुआ है। सॉरी, एक ही त्रिज्या ना बच्चों, एक ही केंद्र पर, एक ही केंद्र पर। तो वो वलय बना। क्या बना बच्चों? वलय।
अब इस वलय का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है रेड भाग का। लिखें क्या, रेड भाग के पट्टी का चौड़ाई, चूंकि RED रेड भाग के पट्टी की चौड़ाई रेड भाग की पट्टी की चौड़ाई बराबर 10.5 सेंटीमीटर दिया है बच्चों। कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर। और जो आपका गोल्ड भाग का जो त्रिज्या है या छोटे वृत्त का जो त्रिज्या है, वो छोटे वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम स्मॉल आर कहते हैं, वह कितना है बच्चों, 21/2 सेंटीमीटर। इसीलिए बड़े वृत्त की त्रिज्या जो कि कैपिटल आर होगा बच्चों, तो वह क्या होगा, स्मॉल आर प्लस रेड भाग की पट्टी की चौड़ाई, रेड भाग की पट्टी की चौड़ाई, तो वह हो जाएगा कितना, 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर। तो 2 से 21 को काटो बच्चों, 2 से 21 को काटेगा तो कितना होगा, ये 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर है। तो 10.5 सेंटीमीटर आप प्लस के कितना, 10.5 सेंटीमीटर, दोनों जोड़ने पर कितना होगा बच्चों, 21 सेंटीमीटर कैपिटल आर आएगा। चलिए आगे फिर बनाते हैं। तो हम लोग रेड भाग का क्षेत्रफल निकाले थे ना, किस भाग का, रेड भाग का। और जो रेड वाला भाग है बच्चों, हाँ तो देखिएगा आप लोग बच्चों कि जो कैपिटल आर का मान जो है वो कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर का मान कितना है, 10.5 सेंटीमीटर बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि इसीलिए रेड भाग का क्षेत्रफल बराबर वलय का क्षेत्रफल। क्या होगा बच्चों, वलय का क्षेत्रफल। अब जितना भी निकलेगा ना बच्चों, वह खाली वलय का क्षेत्रफल निकलेगा। क्या निकलेगा, वलय का क्षेत्रफल। यहां पर लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल में पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई के मान लिखेंगे 22/7, कैपिटल आर के मान 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 21 सेंटीमीटर के स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर का जो मान होगा बच्चों, कितना, स्मॉल आर का जो मान होगा वो कितना है, देखिएगा 10.5, तो 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिएगा इसको अब हल करते हैं। तो 22/7 और 21 के स्क्वायर जो होगा बच्चों 441, कितना होगा, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 10.5 का 110.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब घटा लेंगे इसको हम कि 22/7 जब घटाएंगे कितना में से बच्चों, 441 में से 110.25 को, तो यहां 0.00 डाल के घटाएंगे। घटा होना चाहिए बच्चों, 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 2 घटेगा 7 पॉइंट, ये बचा 0, 0 में से 0 घटेगा तो 0, और 4 में से घटेगा तो कितना होगा बच्चों, 3, 4 में से घटेगा तो 3, 330.75 कितना आएगा, 330.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये 7 से कटेगा, क्या यह 7 से कटेगा?
तो इसको 7 से काटिए, 7 चौका 28, तो बचेगा 5 50, 7 सत्ते के 49, एक बचेगा तो एक पर 7 17, 7 दूना के 14, बचेगा कितना 3, 35, 7 बचे के 35। 2 अंक के बाद दशमलव है बच्चों, तो 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। उसके बाद इस 7 से कट जाएगा तो लिखाएगा कितना 22 गुने 47.25 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब इसको गुणा कर लीजिएगा, कितना से बच्चों 47.25 में कितना से 22 से, तो 2 से गुणा कीजिएगा, 2 से गुणा कीजिएगा तो 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 सत 14, 14 के 4 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, फिर 2 से गुना है तो वही बात होगा, एक अंक छोड़ के दहाई के सामने लिखेंगे कितना 0 5 4 9, 0 5 और 5 4 9, 9 4 13 के 3 और ये 10, 2 अंक के बाद दशमलव। 1039.5 कितना है बच्चों 1039.5 के बाद देखिए 0 है, लेकिन दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, नहीं लिखेंगे इसको हम, या इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एक आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कितना यार 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको क्लियर कीजिए, फिर अगला बनाते हैं, जल्दी इसको क्लियर कीजिए तो फिर अगले पट्टी का निकालेंगे हम। आप इसको वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लोड करके भी आप लिख सकते हैं। तो अब हम अगला बनाएंगे, और अगला बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि आकृति ऊपर से फिर लेना है। आइए देखिएगा, अगला स्टेप में जो आने वाला है, अभी तक हम लोगों ने जो निकाला बच्चों वह क्या क्या निकाले, तो यह गोल्ड निकला और रेड निकल गया, गोल्ड और रेड दोनों निकल गया, गोल्ड और रेड। अब निकालना है कौन सा भाग, ब्लू वाला, ये जो भाग है ना ब्लू, ये ब्लू वाला भाग का निकालना है। तो क्या लिखेंगे ब्लू भाग के लिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेंगे BLUE, ठीक है। हाँ, ब्लू भाग के लिए बच्चों, ब्लू भाग के लिए जो कैपिटल आर होगा, प्यारे बच्चों, ब्लू भाग के लिए जो कैपिटल आर होगा, जो पहले निकलेगा तो कैपिटल आर जो होगा वह कैपिटल आर कितना होगा बच्चों बताइएगा। देखिए यहां से लेकर यहां तक हो गया कितना 10.5, फिर ये 10.5 तो 21 हुआ, और यहां पर आएंगे तो कितना होगा कि जो इससे पहले 21 सेंटीमीटर था कैपिटल आर बच्चों, कितना था कैपिटल आर 21 सेंटीमीटर था, तो उस 21 में 21 सेंटीमीटर आप प्लस के कितना 10.5 सेंटीमीटर, जो जोड़ के आ जाएगा कितना 31.5 सेंटीमीटर, यह कैपिटल आर के मान रहेगा। तथा स्मॉल आर, तथा स्मॉल आर छोटे त्रिज्या, बलय के लिए छोटे त्रिज्या को लिखेंगे, तो छोटा त्रिज्या कौन होगा, जो इससे पहले वाले में कैपिटल आर था वो इस वाले में क्या हो जाएगा बच्चों स्मॉल आर हो जाएगा। तो इससे पहले वाले में जो कैपिटल आर के मान था वह 21 था ना, तो अभी यहां पर जो स्मॉल आर होगा वह 21 सेंटीमीटर होगा। कैसे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा कलर लेके आते हैं आपको पीला वाला और दिखाते हैं, ध्यान दीजिए, यहां से लेकर के यहां तक जो गया तब 3 भाग हुआ, तो इसको यहां से लेके यहां तक जो आ गया वह 31.5 बच्चों, ये जो आएगा 31.5, लेकिन इसी जगह पे यहां से लेके यहां तक गोल्ड और रेड, गोल्ड और वो दोनों तक में आएगा, तो वह होगा कितना 21, कितना होगा बच्चों 21। तो जो व्हाइट वाला जो लिखे हैं स्मॉल आर है, और जो पीला वाला लिखे हैं वो कौन सा है कैपिटल आर। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर भी बलय का ही क्षेत्रफल निकलेगा, लिखेंगे क्या, इसीलिए ब्लू
LUE ब्लू भाग का क्षेत्रफल बराबर वलय का क्षेत्रफल। हर स्टेप में वही करना बच्चों, कैपिटल आर और स्मॉल आर लिख करके, और उसके बाद क्या करना है, जो भाग का क्षेत्रफल निकालना है उस भाग का क्षेत्रफल। अब कहिएगा कि ई सर 10.5 कहां जुट रहा है, तो आपको बताया ना कि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई, यहां देखिए प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितना है 10.5, तो 10.5 क्या होगा, हर स्टेप में जुटता चला जाएगा। ठीक है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए अब इसको हम लोग करेंगे क्या कि 22/7 और कैपिटल आर के मान 31.5 बच्चों, कितना 31.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अब माइनस कितना 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 22/7 लिखेंगे और 31.5 का स्क्वायर बच्चों, 31.5 का स्क्वायर, देखिए 31.5 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, इकतीस पॉइंट 5। तो आपको बता दे कि जब इकाई अंक पर 5 हो, इकाई अंक पर क्या हो बच्चों 5, और उसका अगर वर्ग करना हो तो उसका एक ट्रिक आता है कि अंत में 25 होगा और जो दहाई पर है उसमें एक जोड़ के गुना कर दीजिए। तो 31 है तो 31 और 32 को गुना कर लीजिए, आ जाएगा। देखिए यहां पर क्या होगा कि 31 दूना के 31 इकाई 31 इकाई, हेलो कैसे कर रहे हैं, देखिए ऊपर 32 और नीचे 31 लिखिए, अब गुना कीजिए 31 दूना के बच्चों 31 दूना के 31 दूना कितना हो जाएगा 62 के 2 हासिल 6 और 31 तिया 93, 31 तिया 93 या 6 99, 93 6 99 यानी 992। ये आपका आएगा कितना, तो 31.5 का जो वर्ग होगा वह आएगा 992.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 21 का वर्ग होगा बच्चों कितना 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ऊपर करके आपको हल करके दिखाते हैं। बाईस बट्टा 7 लिख लीजिए और इसको घटा लीजिए, घटाने पर क्या आएगा, देखिए ये 0.25 से 0.25 रहेगा, ठीक है, और 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 1, और 9 में से 4 घटेगा 5, फिर 9 में से 4 घटेगा 5, ठीक है, तब 551.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस 7 से देखिए काट के क्या कटेगा, हाँ तो काट के देखिए 7 सत्ते के 49, तो बचेगा 6 पर 1 61 होगा ना, तो 7 अठे के 56, तो फिर बचेगा 5, तो 5 पर 2 52, 7 सत्ते के 49, फिर बचेगा 3 35, 7 बचे के 35, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव। आप इसको ऐसे विभाग दे करके चेक कर सकते हैं बच्चों। अगर ऐसे नहीं काटने आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों जो कमजोर है जिनको समझ से परे हो जाता है वैसे भाग दे सकता है कि 7 सते 49 बचेगा 6 1, 7 अठे 56 बचेगा कितना 5, फिर उतरेगा कौन सा ये 2, कितना उतरेगा 2, फिर से 7 सत्ते के 49, कितना बचेगा 3, 5 उतरेगा, 7 बचे के 35, कट गया ना। अब 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है, तो इसको काट दिए और ये भी कट गया 7। अब बचा कितना 22 गुने 78.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुना कर लीजिए कितना से 78.75 में, 78.75 में कितना से बचो 22 से, तो 2 पंचे 10 के 0, हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15, 8 दूना 16, 1 17, 7 दूना 14, 1 15, फिर 2 से है
तो एक अंक छोड़ के लिखेंगे कितना 05751 05751 7 5 12 13 7 5 12 के 12 एक हाथ से 13 उसके बाद 5 1 6 1 7 और 1 के कितना आया 1732 पॉइंट। ये पॉइंट है ना तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा और लिखेंगे क्या 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी एक आंसर आपका आ गया बच्चों, यह भी एक आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये गुना किए हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ताकि यहां से गुना समझ में आएगा। चलिए यहां तक आप क्लियर कीजिए, फिर आपको हम आगे बताएंगे। देखिएगा बच्चों, अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो आप वीडियो को रोक करके आपको तो देखिए फिर बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ब्लू भाग के लिए जो क्षेत्रफल था ब्लू भाग का वो निकाल चुके हैं 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके आगे हम लोग जो निकालने वाले हैं ब्लू के जस्ट बाद ब्लैक वाला। तो चलिए इसको मिटा करके बनाते हैं। आप लोगों को टाइम दिए कि आप लोग लिख लीजिएगा रोक करके। चलिए देखिएगा बच्चों, अभी जो आने वाले हैं अब जो निकालेंगे ब्लू, ब्लू हो चुका है ब्लैक। देखिए बच्चों, अभी तक जो हमने ये निकाल दिया, ये भी निकाल दिया और ये भी निकाल दिया। अब आ गए हैं हम लोग ब्लैक वाला, जो काला है ना काला ब्लैक, उसका निकालने जा रहे हैं। तो लिखेंगे क्या ब्लैक BLACK। ठीक है बच्चों, BLACK ब्लैक भाग के लिए, ब्लैक भाग के लिए जो कैपिटल R बन के तैयार होगा बच्चों, जो कैपिटल R बन के तैयार होगा वो कितना होगा, तो वह हो जाएगा बच्चों 31.5 प्लस 10.5। 31.5 तो हो गया आपको बच्चों, कहां तक ले ब्लू तक, कहां हो गया ब्लू तक। और जो ब्लैक भाग का पट्टी का चौड़ाई है 10.5 वो जुटेगा, तो कैपिटल R हो जाएगा यहां पर 42 सेंटीमीटर। कैपिटल R का मान कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। तथा इसी के लिए क्या होगा बच्चों, स्मॉल r का मान वह कितना होगा, तो स्मॉल r का मान जो 31.5 होगा 31.5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे इसीलिए BLACK ब्लैक भाग का क्षेत्रफल बराबर ब्लैक का क्षेत्रफल। सब वही है बच्चों, जितना प्रक्रिया है सबका वही है। अब फिर से क्या कीजिएगा ब्लैक के लिए, तो पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस के स्मॉल r स्क्वायर। पाई के मान 22/7 इंटू कैपिटल R के मान 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का मान बच्चों कितना होगा 31.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहां 22/7 लिखिएगा। उसके बाद 42 का स्क्वायर बच्चों 2 के स्क्वायर, बोलिए 2 के स्क्वायर 4 4 दूना 8 दूना 16, 4 दूना 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 4 के स्क्वायर 16 1 17। इसका ट्रिक होता है, आप निकाल के देखिए 42 का स्क्वायर बच्चों, 42 का स्क्वायर निकाल के देखिएगा, 42 गुने 42 कीजिएगा ना तो बच्चों ये 1700 कितना हो जाएगा 64, 1764 हो जाएगा गुना करने पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद माइनस 31.5 सेंटीमीटर का भी निकाले थे 992.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको घटा के लिखेंगे, घटा के लिखिए तो घटाइएगा कैसे 1764.00 डालिए और नीचे लिखिएगा कितना 992.25। चूंकि पॉइंट के बाद इसमें डबल अंक था इसमें नहीं था तो वहां 00 डाल करके पॉइंट के बाद तो घटाएंगे ताकि सही बनेगा, गलत नहीं होना चाहिए।
तो 10 में से 5 घटेगा बच्चों 5, और ये बचा 9 में से 2 घटेगा तो 7 पॉइंट, ये बचा 3, 3 में से 2 घटेगा तो 1, और ये बचा कितना 6, तो एक हासिल लेगा 16, 16 में से 7 घटेगा तो 16 में सॉरी 9 घटेगा तो कितना बचा बच्चों 7, और ये हो गया 6, 16 में से 9 घटेगा तो यहाँ बचेगा कितना 7, तो 700 बच्चों ये खत्म हो जाएगा 771.75 771.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ऊपर बढ़ा करके इसको गुना करके बता देते हैं, आपको आंसर आ जाएगा। फिर बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि ये सवाल थोड़ा लंबा है, एक वो चीज नहीं निकालना है, इसमें क्या वो आंसर आ चुका है और आगे अभी निकालना बाकी है, इसलिए आप बने रहिएगा। देखिए बच्चों 7 से इसको काटे क्या, कटेगा ना। फिर बच्चों तो देखिएगा लाइट कट चुका है और अंधेरा हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। चलिए हम लिख देते हैं 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, और उसके बाद 1 बचेगा तो 1 में भाग नहीं लगेगा बच्चों, तो एक 0 उतारेंगे, क्या उतारेंगे फिर 7 उतरेगा, और तब जाकर होगा 17, तो 7 दूना के बच्चों 14, 3 और 7 बचे के 35, तो बच्चों ये होगा कितना प्यारे बच्चों 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर लिखे कितना 22 गुने 110.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको गुना कीजिए, फिर बच्चों गुना कीजिएगा 110 25 गुने कितना 22, तो 2 से गुना करेंगे, 2 पंचे 10 के 0, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, और उसके बाद 2 से 0, 2 1 2, 2 1 2, फिर वही आएगा बच्चों एक छोड़ के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 5 0 2 2, फिर बच्चों 0 5 5 2 4 और 2, ये गुना करने पर फिर बच्चों आ गया कितना 24 25 और 50, तो 2 अंक के बाद दशमलव डालेंगे और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिसको लिख सकते हैं 24.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि यह आंसर जो है कितना 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक और बचा हुआ है, क्लियर कीजिए, हम नीचे कर देते हैं फिर। हेलो बच्चों, तो देख सकते हैं कि आप लोग अभी इसमें से हम जो भी निकाल चुके हैं, क्या क्या निकाल चुके हैं बच्चों, तो यह गोल्ड भाग निकाल चुके हैं, रेड भाग निकाल चुके, ब्लू ब्लैक, ये चारों भाग का हम लोग क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब जो हमको निकालने का है वह है व्हाइट। कौन सा भाग है बच्चों व्हाइट, तो व्हाइट वाले भाग का जो क्षेत्रफल निकालेंगे फिर बच्चों ध्यान दीजिएगा, व्हाइट वाले भाग का ये तीसरा सवाल है, आप लोग सब जान रहे हैं, इसको हल हम लोग कर रहे हैं। और क्या है जो व्हाइट वाला भाग है, क्या बच्चों व्हाइट, लिखेंगे WHITE व्हाइट, व्हाइट वाले, हाँ बच्चों व्हाइट वाले भाग के लिए जो कैपिटल आर का मान होगा प्यारे बच्चों, जो कैपिटल आर का मान होगा, कैपिटल आर का वह क्या होगा, देखिए कितना पट्टी बच गया 10.5 10.5 पूरा जोड़ लीजिए यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक, तो कितना होगा सब 10.5 है, 1 2 3 4 5 गो हो गया, कितना हो गया बच्चों 5 गो। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 42 सेंटीमीटर अब प्लस 10.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों 52.5 सेंटीमीटर, ये कैपिटल आर का मान होगा। तथा इसी के लिए व्हाइट भाग के लिए जो होगा स्मॉल आर का मान बच्चों, स्मॉल आर का मान जो होगा वह 42 सेंटीमीटर होगा बच्चों, कितना होगा 42 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसलिए लिखेंगे व्हाइट WHITE व्हाइट भाग का क्षेत्रफल बराबर वलय का क्षेत्रफल बच्चों, वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए फिर बच्चों पाई के मान रखेंगे 22/7 और इंटू कैपिटल आर के मान, कैपिटल आर का जो मान है 52.5 वह लिखेंगे 52.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का मान है 42
तो 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा कि 22/7 रहेगा बच्चों और 52.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0.25 तो होगा और 52 में एक जोड़ करके 53, यानी 53 गुने 52 कर लीजिए बच्चों, 53 गुने 52। तो 53 को गुना करने पर कितना होगा वो देख लीजिए। 2 तिया 6 और 2 पंचे 10 अपानते 15 15 और 10 25 25 हो जाएगा 5 हासिल 2 और उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा ये 50 25 25 और 2 27 50 25 और 2 2756 कितना होगा बच्चों 2756 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस के बच्चों 42 का होता है 1764 कितना होगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको ऊपर कर देते हैं, आ जाइए। लिखेंगे कि 22/7 और गुने घटा लीजिए ये 0.25 रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। घटाइए 6 में से 4 घटेगा बच्चों 2 और 5 में से 6 नहीं घटेगा एक हासिल लेगा 15 15 में 6 घटेगा तो 9 होगा ये बचा 6 6 में से 7 नहीं घटेगा एक हासिल लेगा 16 16 में 7 घटेगा तो होगा बच्चों 9 और ये एक में से कट जाएगा पूरा 992.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इसको काटिए 7 से काटिए इसको तो 7 एकम 7 2 बचेगा 29 7 चौका के 28 फिर से 1 बचेगा 1 पर 2 12 7 एकम के 7 5 बचेगा 5 पर 2 52 7 7 के 49 3 7 बचे के 35 तो 2 अंक के बाद दशमलव बच्चों 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव ये कट गया। अब क्या लिखेंगे कि 22 गुने 141.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इसको गुना करना है कितना में 141.75 में गुना करना है 22 से यार बच्चों 2 से 5 दूना 10 के 0 5 दूना 10 के 0 हासिल कितना होगा 1 7 दूना 14 1 15 के 5 हासिल 1 2 1 2 1 3 4 दूना के 8 और 2 1 2। अब इसी चीज को फिर से लिखेंगे एक अंक छोड़ करके 0 5 3 8 और 2 क्योंकि सेम अंक है। अब इसको जोड़ लीजिए 0 तब 5 उसके बाद 8 3 11 10 1 11 1 3 कितना हो गया बच्चे कितना हो गया ये 31 18 हाँ 5 0 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 3118.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका अंतिम व्हाइट भाग का जो क्षेत्रफल था वो आ गया बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह सवाल जो है समझ में आ गया होगा बच्चों और आप सब क्या करेंगे इसको फाइनली उतार लीजिए जो कि हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। और अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और बिहार बोर्ड में बच्चों 100% 100/100 मतलब 100/100 नंबर अगर मैथ में लाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल एजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से आप जुड़े रहिए और अपने साथियों को भी जो भी आपके साथी है मित्र है उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यह लाभ मिल सके बच्चों। ठीक है बच्चों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।